हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा ये रहेगा मे के लिए। मे का यूज़ हम इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश बोलने के लिए कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मे का मतलब होता है कर सकता हूँ, करने की शक्यता है या करने की परवानगी है। तो मे को हम इस 3 फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, आई मे गो टू नागपुर टुडे। आई मे गो टू नागपुर टुडे। वैसे तो कंप्लीट सेंटेंस यहां पे ही हो सकता है वो आई मे गो। आई मे गो मतलब मैं जा सकता हूं, मेरी जाने की शक्यता है या मुझे जाने की परवानगी है। हाँ, फिर हम उसको टू नागपुर यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं। ये भी एक सेंटेंस हुआ, आई मे गो टू नागपुर, मैं नागपुर जा सकता हूँ, मतलब मेरी नागपुर को जाने की शक्यता है, यानी मुझे नागपुर को जाने की परवानगी है। टुडे आप और यूज कर सकते हैं, तो आई मे गो टू नागपुर टुडे, मैं आज नागपुर जा सकता हूँ, या मेरी आज नागपुर जाने की शक्यता है, या मुझे आज नागपुर जाने की परवानगी है। तो इस प्रकार से आप इसको अलग अलग फॉर्म में मे को यूज कर सकते हो। एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है, जैसे मे आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? क्या मुझे अंदर आने की परमिशन है सर? तो ये उसका मतलब। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना लिया। अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे हम फॉर्मेट में यूज़ करते हैं कि पहले भी पॉजिटिव बनाते हैं, फिर निगेटिव बनाते हैं और फिर उसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो उस प्रकार से हम बनाएंगे ही। तो पहले 2 सेंटेंस हमने बना लिए, अब ये यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मेट। तो आई मे रन। आई मे रन का मतलब क्या होता है? मैं दौड़ सकता हूँ। आई मे रन यानी मेरी दौड़ने की शक्यता है या मुझे दौड़ने की परवानगी है, परमिशन है। आई मे रन, या आप शब्द बढ़ा सकते हैं फास्टली। आई मे रन फास्टली, मैं फास्टली दौड़ सकता हूँ, मतलब मेरी फास्टली दौड़ने की शक्यता है, मतलब मुझे फास्टली दौड़ने की परवानगी, परमिशन है। यहाँ भी आप टुडे शब्द यूज कर सकते हैं। आई मे रन फास्टली टुडे, आई मे रन फास्टली टुडे, या आई मे रन फास्ट टुडे, ऐसा भी चलेगा। मतलब आज मैं फास्टली दौड़ सकता हूँ, आज मेरी फास्टली दौड़ने की शक्यता है, आज मुझे फास्टली दौड़ने की परवानगी है। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट को लेके आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि आपको परवानगी के लिए सेंटेंस चाहिए, शक्यता के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस चाहिए, किसके लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं। सेकंड हम यू के लिए यूज करेंगे, यू मे राइट ए लेटर
टू योर फादर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू मे राइट ए लेटर टू योर फादर, तुम तुम्हारे पिता को पत्र लिख सकते हो, या तुम्हें तुम्हारे फादर को पत्र लिखने की परवानगी है, परमिशन है। इस प्रकार से इसका मतलब हुआ। सामने वही लेंगे, वी मे गो टू ट्रिप टुडे, या टुमारो, कल। वी मे गो टू ट्रिप टुमारो, वी मे गो टू ट्रिप, कल हम ट्रिप को जा सकते हैं। वी मे गो टू ट्रिप टुमारो, कल हम ट्रिप को जा सकते हैं, या कल हमारी ट्रिप को जाने की शक्यता है, या कल हमें ट्रिप को जाने की परवानगी है। सामने का आप यूज कर सकते दे, और वर्ब लिखे जैसे फिनिश, दे में फिनिश देयर वर्क टुडे। ये देयर यानी उनका, THEIR, देयर यानी उनका, और ये देयर THERE, ये देयर यानी वहाँ, ये देयर यानी वहाँ, और ये देयर यानी उनका। तो ये दे मे फिनिश देयर वर्क टुडे, वर्क। तो क्या होगा बताओ? दे मे फिनिश देयर वर्क टुडे, वो उनका काम आज फिनिश कर सकते हैं, या वो उनका काम आज फिनिश करने की शक्यता है, या वो उनका काम आज, उनको उनका काम आज फिनिश करने की परवानगी है। तो इस प्रकार से आप अलग प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही को लेके बनाइए, ही मे सीट ऑन द चेयर, ही मे सीट ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठ सकता है, उसकी चेयर पे बैठने की शक्यता है, उसको चेयर में बैठने की परवानगी, परमिशन है। ये हो गया। सी का बनाइए, सी में थिंक, सी में थिंक, वो सोच सकती है, वो सोचने की शक्यता है। वो यानी वो लड़की, कोई भी नाम ले लीजिए, स्टेफी। तो स्टेफी में थिंक, स्टेफी सोच सकती है, ये शक्यता के लिए स्टेफी में थिंक, स्टेफी की सोचने की शक्यता है, स्टेफी को सोचने की परवानगी, परमिशन है। इस प्रकार से आप उसके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, ये आई है, जैसे आई को हटा के यहाँ आपने हु लिख लिया तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो हु मे गो टू नागपुर टुडे, आज नागपुर कौन जा सकता है? आज नागपुर को जाने की किसकी शक्यता है? आज नागपुर को जाने के लिए किसको परवानगी है? यहाँ भी आई के जगह आप हु लिख सकते हैं। हु मे रन फास्टली टुडे, या हु मे रन फास्ट टुडे, आज कौन फास्ट दौड़ सकता है? आज कौन फास्ट दौड़ने की शक्यता है? आज किसको फास्ट दौड़ने की परवानगी है, परमिशन है? इस प्रकार से यहाँ यू के जगह आप हु लिख सकते हैं। हु मे राइट ए लेटर टू हिज फादर,
हु मे राइट ए लेटर टू हिज फादर, उसके फादर को कौन पत्र लिख सकता है, उसके फादर को कौन पत्र लिखने की शक्यता है, उसके फादर को कौन पत्र, उसके फादर को किसको पत्र लिखने की परमिशन है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ भी आप हु यूज कर सकते हैं। हु मे गो टू ट्रिप टुमारो, कल ट्रिप को कौन जा सकता है, कल ट्रिप को किसकी जाने की शक्यता है, कल ट्रिप को जाने की किसको परमिशन है, परवानगी है। इस प्रकार से यहाँ आप हु यूज कर सकते हैं। तो हु मे फिनिश देयर वर्क टुडे, कौन आज अपना काम खत्म कर सकता है, हु मे फिनिश देयर की जगह हिज, हु मे फिनिश हिज वर्क टुडे, कौन आज अपना काम खत्म कर सकता है। उसी प्रकार से शक्यता के लिए हु मे फिनिश हिज वर्क टुडे, आज कौन अपना वर्क फिनिश करने की शक्यता है, या आज कौन अपना काम फिनिश करने की, आज किसको अपना काम फिनिश करने की परवानगी है। देखिए आप इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, पहले हमने सेंटेंस बनाए थे पॉजिटिव के, फिर निगेटिव के रह गए। हु को लेकर हमने इंटरोगेटिव के भी बनाए। अभी अच्छा यहाँ था आई, यहाँ था ओके, फिर यहाँ यू था, यहाँ पे फिर सेंटेंस जो है वी मे बी एबल टू राइट, वी मे एबल टू राइट ए लेटर ओके टू हिज फादर ओके, फिर दे मे गो टू ट्रिप, ये क्वेश्चन मार्क तो सब हटा देता हो ओके ओके। देखिए जगह ही, यहाँ सी, यहाँ फिर से जैसे आई लिख लेता हूँ ओके। ये आई मे थिंक पॉजिटिवली, ये सेंटेंस आई मे थिंक पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिवली सोच सकता हूँ, या आई मे थिंक पॉजिटिव ये भी चलेगा। आई मे थिंक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ, या मेरी पॉजिटिव सोचने की शक्यता है, या मुझे पॉजिटिव सोचने की परवानगी है, परमिशन है। तो अच्छा, तो इसी को अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो मे जो है ना, तो मे नॉट, यहाँ पे यू मे नॉट, वी मे नॉट, दे मे नॉट, ही मे नॉट, सी मे नॉट, आई मे नॉट। इस प्रकार से चलिए बताइए फिर क्या होगा। आई मे नॉट गो टू नागपुर टुडे, आज मैं नागपुर नहीं जा सकता, आज मेरी नागपुर जाने की शक्यता नहीं है, आज मुझे नागपुर जाने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। दूसरा, यू मे नॉट रन फास्टली टुडे, आज तू फास्टली दौड़ नहीं सकता, आज तू फास्टली दौड़ने की शक्यता नहीं है, आज तुझे फास्टली दौड़ने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। तीसरा, वी मे नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर, हमें उसके फादर को पत्र लिखने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है, हम उसके फादर को पत्र नहीं लिख सकते, हमें उसके फादर को पत्र लिखने की शक्यता नहीं है। फिर दे
दे मे नॉट गो टू ट्रिप टुमारो, वो कल ट्रिप को नहीं जा सकते, वो कल ट्रिप को जाने की शक्यता नहीं है, वो कल ट्रिप को जाने की, उन्हें कल ट्रिप को जाने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। फिर ही मे नॉट फिनिश हिज वर्क टुडे, आज वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता, आज वो अपना काम पूरा करने की शक्यता नहीं है, आज उसको अपना काम पूरे करने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। शी मे नॉट सीट ऑन द चेयर, वो चेयर पे नहीं बैठ सकती, वो चेयर पे बैठने की शक्यता नहीं है, उसको चेयर पे बैठने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। सी यानी कोई लड़की, जैसे कि मधु। आई मे नॉट थिंक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव नहीं सोच सकता, मेरी पॉजिटिव सोचने की शक्यता नहीं है, मुझे पॉजिटिव सोचने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। ओके, अब ये नॉट हटा लेता हूँ, सभी जगह से नॉट हटा लिया, ये देखिए। और ये मैं पहले ले लेता हूँ, तो मैं पहले ले लिया, यहाँ में, यहाँ भी मैं, यहाँ भी हमने लिया, यहाँ भी, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, एंड हेयर। सो अब देखिए क्या होगा, मे आई गो टू नागपुर टुडे, ये सब जगह क्वेश्चन मार्क। मे आई गो टू नागपुर टुडे, क्या मैं आज नागपुर जा सकता हूँ, क्या आज मेरी नागपुर जाने की शक्यता है, क्या आज मुझे नागपुर जाने की परवानगी है, परमिशन है। मे यू रन फास्टली टुडे, क्या तू आज फास्टली दौड़ सकता है, क्या आज तुझे फास्टली, क्या आज तेरी फास्टली दौड़ने की शक्यता है, क्या आज तुझे फास्टली दौड़ने की परवानगी है, परमिशन है। मे वी राइट ए लेटर टू हिज फादर, क्या आज हम, आज नहीं, मे वी राइट ए लेटर टू हिज फादर, क्या हम उसके फादर को पत्र लिख सकते हैं, क्या हम उसके फादर को पत्र लिखने की शक्यता है, क्या हमें उसके फादर को पत्र लिखने की परवानगी है, परमिशन है। फिर मे दे गो टू ट्रिप टुमारो, क्या कल उनको ट्रिप को, क्या फिर से वापस, मे दे गो टू ट्रिप टुमारो, क्या वो कल ट्रिप को जा सकते हैं, क्या वो कल ट्रिप को जाने की शक्यता है, क्या कल उनको ट्रिप को जाने की परवानगी है, परमिशन है। देन मे ही फिनिश हिज वर्क टुडे, क्या वो आज अपना काम पूरा कर सकता है, क्या आज वो अपना काम पूरा करने की शक्यता है, क्या आज उसको अपना काम पूरा करने की परवानगी है, परमिशन है। मे सी सीट ऑन द चेयर, क्या वो लड़की चेयर पे बैठ सकती है, क्या वो चेयर पे बैठने की शक्यता है, क्या उसको चेयर पे बैठने की परवानगी है, परमिशन है। मे आई थिंक पॉजिटिव, क्या मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोचने की शक्यता है, यानी क्या मेरी पॉजिटिव सोचने की शक्यता है, क्या मुझे पॉजिटिव सोचने की परमिशन है, परवानगी है। ये हो गया। ओके, इसको आप निगेटिव भी बना सकते हो, मे नॉट आई गो टू नागपुर टुडे, मतलब
मे नॉट भी आप बोल सकते हैं, या मे आई नॉट गो टू नागपुर टुडे। मे आई नॉट गो टू नागपुर टुडे। क्या टुडे मतलब आज, क्या आज ना, वापस फिर से, मे आई नॉट गो टू नागपुर टुडे, क्या आज नागपुर को मैं नहीं जा सकता। क्या आज नागपुर को मेरी जाने की शक्यता नहीं है। क्या आज नागपुर जाने की मुझे परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ भी हर जगह नॉट यूज़ कर सकते हो। जैसे दूसरे इसमें, मे यू नॉट रन फास्टली टुडे। मे यू नॉट रन फास्टली टुडे, क्या आज तू फास्टली दौड़ नहीं सकता। क्या आज तुझे फास्टली दौड़ने की शक्यता, क्या आज तेरी फास्टली दौड़ने की शक्यता नहीं है। क्या आज तुझे फास्टली दौड़ने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। यहाँ भी आप नॉट यूज़ कर सकते हैं। मे वी नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर, क्या हम उसको फादर को पत्र नहीं लिख सकते। क्या हम उसके फादर को पत्र लिखने की शक्यता नहीं है। क्या हम यानी क्या हमारी उसके फादर को पत्र लिखने की शक्यता नहीं है। क्या हमें उसके फादर को पत्र लिखने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो देखिए आप हर जगह क्या कर सकते हैं, नॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आप नॉट यूज़ कर सकते हैं। मे दे नॉट गो टू ट्रिप टुमारो, मे दे नॉट गो टू ट्रिप टुमारो, क्या कल वो ट्रिप को नहीं जा सकते। क्या कल उनकी ट्रिप को जाने की शक्यता नहीं है। क्या कल उनको ट्रिप को जाने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। यहाँ भी नॉट यूज़ कर सकते हैं। मे ही नॉट फिनिश हिज वर्क टुडे, क्या वो आज अपना काम फिनिश नहीं कर सकता। क्या आज वो अपना काम फिनिश करने की शक्यता नहीं है। क्या आज उसको अपना काम फिनिश करने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। यहाँ नॉट, मे सी नॉट सीट ऑन द चेयर, क्या वो चेयर पे बैठ नहीं सकती। क्या उसकी चेयर पे बैठने की शक्यता नहीं है। क्या उसको चेयर पे बैठने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। यहाँ भी नॉट यूज़ कर सकते हैं। मे आई नॉट थिंक पॉजिटिव, क्या मैं पॉजिटिव नहीं सोच सकता या नहीं सकती। क्या मेरी पॉजिटिव सोचने की शक्यता नहीं है। क्या मुझे पॉजिटिव सोचने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए आप ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिर से मुझे बताइए, मे का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, शक्यता यूज़ करने के लिए या परमिशन के लिए। तो मे का मतलब कर सकता हूँ, करने की शक्यता है ना, कर सकता हूँ यानी ही करने की शक्यता है। आई मे गो टू नागपुर टुडे, आज नागपुर को जाने की मेरी शक्यता है। आई मे कम टू विजिट यू टुडे, आज मैं तुझे विजिट करने की शक्यता है, यानी आज मैं तुझे विजिट करने के लिए आ सकता हूँ। लाइकवाइज ये यू मे कम इन, तुम आ सकते हो अंदर, तुम अंदर आ सकते हो। यू मे गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, तुम्हें जाने की परमिशन है। यू कैन राइट नाउ, तुम अभी लिख सकते हो, तुम्हें अभी लिखने की परमिशन है। यू कैन राइट ए लेटर नाउ, अब तुम एक लेटर लिख सकते हो, अब तुम एक लेटर लिखने की परमिशन है। नाउ यू आर परमिटेड टू गो टू होम,
नाउ यू मे एबल टू गो टू यूर होम, अब तुम अपने घर जा सकते हो, अब तुम्हें अपने घर जाने की परवानगी है। सो इस प्रकार से जो अलग अलग सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं मे से। सो यू गॉट दिस, हाउ वी कैन यूज मे फॉर इंग्लिश स्पीकिंग? यस। तो अब हम सामने और इसी प्रकार से डिफरेंट अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के वीडियोस बनाते जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।